वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज मैं खोई और नारियल का लड्डू बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत इजी है, बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। इसको बनाने के लिए मैंने फ्रेश नारियल लिया, आधा लिया, कुछ काजू लिया, आमंड, पिस्ता, खोई की लड्डू है, खोई तो चाहिए। 1 कप मैं मेजर करके डाल रही हूँ। 2 कप और मैं मेज़र करके पहले रखी थी, उसे भी डाल दिया। गैस ऑन कर देती हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे क्रिप्स होने तक इसे सेंक लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगी तो इसे मैं धीरे धीरे सेंक लेती हूँ। खोई मेरा अच्छी तरह से सेंक गया है, दबाने से बिल्कुल ये टूट रहा है। गैस बंद कर देती हूँ और इसे साइड पे रख लेती हूँ। ठंडा कर लेती हूँ पहले। जब तक खोई ठंडा हो रही है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स को काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। आलमंड काट लेती हूँ, काजू को भी इस तरह से छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ जिससे पीसने में आसानी होगी। पिस्ता छोटे साइज का ही है तो उसे मैंने ऐसे ही डाल देती हूँ और इसी के अंदर ही नारियल को भी इस तरह से छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं पहले काट के रेडी कर लेती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स मैं काट के रेडी कर लिया। इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, ज़रूरत पड़ी थी थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी। दूसरे एक जार में मैं खोई को भी ले लेती हूँ और इसे भी रफली पाउडर बना लेती हूँ। खोई ठंडा हो गया है, इसका पाउडर भी बना लेती हूँ। ग्राइंडिंग का काम हो गया है। कढ़ाई को मैं फिर से गैस पे रख दिया। 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। 2 चम्मच पानी डाल के मैंने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना लिया, इसको डाल देती हूँ। पेस्ट बनाते वक्त ज़्यादा पानी नहीं डालना है, डाइल्यूट ज़्यादा हो जाने से लड्डू बनाने में मुश्किल होती है। मीठे के लिए मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। लड्डू में हल्का ब्राउन कलर आने के लिए मैं थोड़ा सा जागरी डाल रही हूँ, ये पाउडर जागरी है। इसकी जगह आप प्लम जागरी या डेट्स जागरी भी डाल सकते हो, फ्लेवर उसमें बहुत अच्छी आती है। अब लो फ्लेम पे चीनी और गुड़ को मैं ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। चीनी और गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इस स्टेज में ग्राइंड करके रखा हुआ खोई को डाल दिया, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। इलायची पाउडर और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला और 1 चम्मच वाइट विनीगर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। सर्दियों के टाइम बाहर रखने के लिए मैं ये विनीगर डाल रही हूँ। अगर आप फ्रिज में रखोगे तो विनीगर डालने का ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको 7 दिन फ्रिज में रह सकता है। अब ये सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और तब तक इसे लो फ्लेम पे पकाती हूँ जब तक ये कढ़ाई छोड़ना शुरू ना कर दे। मिक्सिंग मेरा अच्छी तरह से हो गया है, ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर भी मैं 1-2 मिनट और पका लेती हूँ जिससे लड्डू बनाने में कोई मुश्किल ना आए। अब गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। अब हाथ में थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेती हूँ और अपने हिसाब से छोटा बड़ा लड्डू गोल शेप में बना लेती हूँ। हल्का गर्म है, इसी स्टेज में लड्डू बना के रखनी है। तो इस तरह से मैं सारे लड्डू को गोल शेप में बना लेती हूँ। सारे लड्डू मेरा बन के तैयार है। कम्प्लीटली ठंडा हो जाने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर के मैं बाहर रख दूंगी, इसीलिए मैं विनीगर डाली थी। फ्रिज में रखने के लिए विनीगर डालने का ज़रूरत नहीं है। खोई, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बन के तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत इजीली बन जाती है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक कि मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।